जो एक प्रचलित कथा है वो यही है कि महावीर दानवीर कर्ण जो था, हाँ जी उसने जो है जब शरीर त्याग करके जब स्वर्ग में गया जी, तो कहा जाता है कि जब भोजन के समय पर बैठता था तो उसकी थाली में हमेशा सोना, हीरे, मोती, रत्न यही परोसा जाता जी था। जब वो दूसरों की थाली देखता था तो उनमें 56 प्रकार के भोजन थे। तब उसने इंद्र से पूछा कि हाँ भाई जी, मेरी थाली में यही क्यों? हाँ जी, तो तब उनको बताया गया कि आपने जीवन पर्यंत यही दान किया तो यही फल आपको मिलेगा जी, यहाँ पर भी खाने के लिए। आपने कभी अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, उनको खिलाया नहीं, उनके प्रति कुछ किया नहीं, ओके, है ना? तो इसीलिए जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो उस समय उसने जब पूछा इंद्र से कि भाई अब उसका सॉल्यूशन क्या, तो तब इंद्र ने उसको कहा अच्छा यही 16 दिन, यही 16 दिन हम आपको देते हैं पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक। अच्छा कि आप पुनः पृथ्वी लोक पर जाओ जी, और अपने पूर्वजों को याद करो, बड़ी श्रद्धा के साथ उनका सम्मान करो, उनको भोजन कराइए, हाँ जी, उनके निमित्त दान करिए और अनेकों को, ब्राह्मणों को खिलाइए और पशु पक्षियों को खिलाइए, तो फिर आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ये 16 दिन वो स्वर्ग लोक से पुनः पृथ्वी लोक पर आता है। अच्छा, और पृथ्वी लोक पर आकर के जब ये अपने पितृ को आवाहन करते हैं, अपने पितृ को बड़े दिल के साथ, श्रद्धा के साथ ये भोजन अर्पित करते हैं, पशु पक्षियों को करते हैं, अच्छा, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, जी, तो कहा जाता है कि 16 दिन के बाद जब वो जाते हैं तो उसको पुनः ये चीज़ वहाँ सत्य स्वर्ग के अंदर प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ इस कहानी से एक और सीख भी हमें मिलती है, और ये सीख यही मिलती है कि पूर्वजों को पहुँचा नहीं पहुँचा ये सेकेंडरी बात है। हाँ जी, लेकिन ये कहानी से ये जरूर सीख मिलती है कि मनुष्य जो करता है वही उसको फल स्वरूप मिलता है। बहुत सुंदर, हाँ जी, तो उसने श्राद्ध किया अपने पूर्वजों के प्रति, इसलिए मिला ये नहीं कहेंगे, लेकिन उसने वो श्रेष्ठ कर्म किया बिल्कुल, और वो कर्म का फल स्वरूप उसको वो चीज मिलती है। अच्छा, भावार्थ यही है कि मनुष्य भी जीवन पर्यंत अगर अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को कष्ट देता है, दुख देता है, जी, तो नेचुरल है उसको क्या प्राप्ति होगी। बहुत सही, इस कथा के माध्यम से यही सीखने को मिलता है हमें कि जीवन पर्यंत हमें अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को सुख देना है, उनके प्रति जो आप कर सकते हैं उनको आप संतुष्ट रखिए, उनको तृप्त रखिए, तब आपका हर कर्म जी, जो है वो बहुत सुंदर माना जाएगा, हाँ जी, है ना। और उसके फल स्वरूप आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको वो प्राप्ति होगी, वो अनुभूति होगी। यस, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जीते जी करिए, मरने के बाद श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी आपसे यही था कि आज जो हम देख रहे हैं, जीते जी तो कोई अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं। पहले के ज़माने में ये वृद्धाश्रम नहीं होते थे। अभी स्टार्ट हुए। आजकल कितने वृद्धाश्रम बन गए कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उनका कभी ध्यान नहीं रखा जाता, उनके प्रति न आदर भाव है, उनके प्रति न सम्मान है। तो वास्तव में श्राद्ध के समय करे या उस पूर्वजों को उस समय याद करके करे और जीते जी हमने तकलीफ दिया हो तो कहाँ से हमें, शायद कई लोग जो कहते हैं भाई पितृ दोष लग जाते हैं, वो रुष्ट हो गए, है ना। अब रुष्ट होने की बात नहीं है, माता पिता जीवन पर्यंत कभी रुष्ट नहीं हुए तो मरने के बाद क्यों रुष्ट होंगे, है ना। लेकिन कहने का भावार्थ है कि क्या हमारे अपने कर्म जी हमें क्षमा कर सकते हैं? नहीं, हमारे अपने कर्म ही हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो भावार्थ यही है कि जीते जी ही हम उनकी सेवा करें,
जीते जी ही हम उनको संतुष्ट रखें, हाँ जी, जीते जी उनको प्रसन्न रखे, खुश रखे, तो हमेशा उसके आशीर्वाद हमारे साथ ही रहेंगे। जी। फिर ये श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।